बस्तर जिले का धुड़ मारास गांव, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से पर्यटन गांव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, अब विकास की राह पर है। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए ये गांव अपने बेहतरीन पारिस्थितिकी पर्यटन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन चुका है। हालांकि औपचारिक गांव के दर्जे की कमी इसके विकास में बाधा डाल रही है, लेकिन यहाँ के लोग अपने प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में अपनी असाधारण क्षमता के लिए मान्यता दिए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धुडमारास गांव को अब तक आधिकारिक तौर पर वन गांव या राजस्व गांव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इस खास कार्यक्रम के लिए गांव का चुना जाना पारिस्थितिकी पर्यटन और सतत विकास के केंद्र के रूप में इसकी कोशिशों को उजागर करता है। साथ ही ये स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के अपने प्रयासों को भी दिखाता है। हालांकि औपचारिक गांव का दर्जा न होना उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के रास्ते में बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। जो इसमें जहाँ वन ग्राम में नहीं है ना राजस्व ग्राम में नहीं है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी जो राजस्व ग्राम में जुड़ाने के लिए। तो इसमें हमारे पास कुछ खेती वगैरह कर रहे हैं, जो अपना अपना पूर्वज लोग से अपना अपना एरिया जितना बनाए, तो वही हिसाब से हम लोग अभी कर रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक जिले में कई गांव ऐसी ही हालत में हैं और इन गांवों की आधिकारिक पहचान करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। ये धुडमारास अभी हमको जो ग्लोबल विलेजेस का एस्पायरिंग में तो सिलेक्शन हुआ है। सो अभी अगले एक साल में अभी जो दिसंबर में उसका कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, होम स्टेज ऑफ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं, सो दैट यूएन भी सपोर्ट करेंगे। वो लोग उसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक विलेज टूरिज्म में डेवलप करने के लिए तो उसमें और क्या क्या चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, वो सस्टेनेबल वे में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, सो दैट इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म में किस बेसिस में उसको और अच्छे से मतलब ग्लोबल विलेज में हम मॉडल विलेज के रूप में ले जा सकते हैं। उसमें वो लोग भी अपना सजेशंस देंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेंगे। लगभग 250 लोगों की आबादी वाले धुडमारास गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। हालांकि स्कूल की बिल्डिंग इस्तेमाल किए जाने लायक नहीं है। ऐसे में बच्चे सामुदायिक हॉल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षक और गांव वाले बताते हैं कि स्कूल पिछले 6 महीनों से सामुदायिक हॉल से ही चल रहा है। उनके मुताबिक स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। हमारे स्कूल में 24 बच्चे हैं और यहाँ मध्याह्न भोजन अच्छे से दिया जाता है। हर सप्ताह बच्चों को अलग अलग सब्जियां दी जाती हैं और ये स्कूल जो कि भवन हमारा जो पुराना भवन है वो जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, हमारे धुडमारास गांव के लोग हैं, उन लोगों ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना जो भवन है उसको दिया हुआ है। पिछले हम लोग इसी सत्र से मतलब जून जुलाई से यहाँ पे हम लोग बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। जी अभी स्कूल का स्थिति मतलब जर्जरी स्थिति के कारण मतलब हम लोग गांव में एक सामुदायिक इस तरह से गांव वाले बनवाए, तो उसमें हम लोग प्राइमरी के लिए दिए और माध्यमिक अभी पेदावड़ा आश्रम में लग रहा है। ये बेहतरीन होम स्टे धुडमारास गांव में रहने वाले मान सिंह बघेल के दिमाग की उपज है। वे अपनी पत्नी और गांव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर होम स्टे चलाते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सर, दुरुआ डेरा बोलने से हमारे ट्राइब्स का नाम है, हम लोग उसी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ मैं। और इस जगह का रखने का मेरा एक उद्देश्य था कि लोग दुरुआ ट्राइब्स को भी लोग जाने, क्योंकि एक विलुप्ति के कगार पे हैं लोग। बहुत हमारा कल्चरल भी बहुत पुराना है और लोग हमारी रहन सहन खान पान मतलब एक अलग तरीके का, इसीलिए मतलब इस जगह का नाम दुरुआ डेरा रखा था। लोगों का भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी लोग शहरों में रहे मतलब कल जिंदगी से मतलब वो रोके इधर आते हैं, उनको मतलब एक शांत वातावरण चाहिए रहता है। और क्या है, जैसे अपने लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, मतलब उनकी मतलब बारीकी से जाने समझने की कोशिश करते हैं। पर्यटक धुडमारास गांव में कयाकिंग और बैम्बू राफ्टिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स के अलावा बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटी से जुड़ते हैं और जनजातीय जिंदगी से रूबरू होते हैं। इधर आके जब भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज कम्प्लीटली इनटू द नेचर
एंड बहुत ही रिलैक्सिंग है। एंड इधर बैम्बू राफ्टिंग ये सब है। एंड इधर का फूड, द वे इट इज़ प्रिपेयर्ड, इट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी हाइजीनिक, एंड द पीपल हियर आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, ओके, वेरी वेरी हेल्पिंग नेचर। एंड स्टे के बारे में बात किए तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेज वेरेवर वी हैव वेंट सो फार। हम लोग बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारे प्लेसेस में, और इनमें एक ही फर्क हमको लगा कि भरपूर नेचुरल है इधर, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा। दूसरे रिसोर्ट्स में कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है। जैसे कि ये बगल में जो बैम्बू राफ्टिंग है, पक्का एक्सप्लोर करना चाहिए। ये लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ चला रहे हैं ये, और उनके साथ साथ बहुत लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनका भी रोजगार चल रहा है, और जो लोग आते हैं उनका भी कंफर्ट चालू है, और सब कुछ नेचुरल है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी इधर। बहुत सुने थे इसका नाम, तो हम लोग देखने आए हैं अपने परिवार के साथ में। बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बस्तर में ऐसी कई सारी जगह हैं खूबसूरत, वहाँ पे हाँ, बस्तर तो नेचुरल खूबसूरती बहुत अच्छी जगह है। इस जगह बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक मेरा पहला इस टाइप का जो जगह देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है ऐसा जगह देखने का, बढ़िया लग रहा है। गांव वालों को उम्मीद है कि धुडमारास पहुंच रहे देसी और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन उनके लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम करेगा। इससे इलाके को भी फायदा होगा।